Okay, so the sweet side of 25,000 is again back in our market. तो काफी दिन हो चुका था कि 25,000 मार्क क्रॉस करने के बाद ये टिक नहीं पा रहा था एंड इट हैज फाइनली रीच द कंक्लूजन दैट 25,000 का मार्क पे क्लोज किया है एंड ऐसा भी हम लोग देख पा रहे हैं कि काफी भारी भरकम सेलर्स भी बैठे हुए हैं 25,000 के रेजिस्टेंस पॉइंट पे। तो ये काफी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस पॉइंट भी बन चुका है अभी एंड 25,000 जब भी क्रॉस करने का ट्राई कर रहा है देयर अ बंच ऑफ सेलर्स दैट आर एक्टिव इन दिस जोन बट एटलीस्ट निफ्टी हैज ये बोलूंगा कि उतना ज्यादा आज डाउनफॉल हुआ नहीं है। 148 पॉइंट्स का इंक्रीज हुआ इन सिंगल डे टोटल 0.6% का राइज है, दैट इज वेरी गुड। 25,000 पॉइंट्स अगर इसको थोड़ी और दिन तक कंसोलिडेशन फेज में रहे एंड 25,200 के आसपास अगर इट कंसोलिडेट्स देन इट इज वेरी गुड फॉर द मार्केट। मिड कैप का आज तो वही अराउंड सेम ही परफॉर्मेंस था, 0.56% का राइज है एंड इट वाज टोटली फ्लैट। जितना ओपन हुआ था अपने स्टार्टिंग से वैसे ही कुछ एंड किया है, नथिंग एक्सेप्शनल हैज बीन डन इन द मार्केट टुडे एंड स्मॉल कैप का वही सेम ही चीज है 0.52%। सो ऑल द इंडिसेस आई हैव are in the 0.5 to 0.6% zone. Talking about micro cap, it is 0.56 again, तो similar performance है and निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी का भी देख लेते हैं 0.41%। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम टुडेज इंडियन मार्केट और एक खबर है रिगार्डिंग द यूएस मार्केट, जहां पे हम लोग देख सकते हैं डाउ एसएनपी 500 एंड नास्डैक फ्यूचर्स जंप ओवर 1% अहेड ऑफ वॉल स्ट्रीट ओपन। सो राइट नाउ व्हेन आई एम मेकिंग द वीडियो तो अभी तक डाउ जोन्स एंड यूएस मार्केट अभी तक ओपन नहीं हुआ है एज ट्रम्प डिलेस 50% टैरिफ्स ऑन ईयू। तो यूरोपियन यूनियन के तरफ से 50% जो टैरिफ्स था दे हैव डिलेड इट, तो दैट हैज बीन टेकन एज अ वेरी गुड सेंटिमेंट बाय द यूएस मार्केट। तो इसके लिए डाउ फ्यूचर्स का देखिए ऑलरेडी 1.02% राइज है आज। तो काफी अच्छा और भी इंक्रीज होने का चांसेस है इन द यूएस मार्केट। तो दैट्स गुड न्यूज फॉर द ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स एज वेल सिंस दे आर डिपेंडेंट ऑन द यूएस मार्केट्स इनडायरेक्टली। Talking about small cases, तो आज maximum small cases were in the red zone, but today's highest performance today is the Omni Bullet Train, क्योंकि रेल सेक्टर आज काफी अच्छा राइज किया है, 2.53% का राइज है टुडे। एक्सेप्ट फ्यू ऑफ देम जो कि 2% से ऊपर राइज है। हाई मोमेंटम हाई ग्रोथ स्टॉक्स भी देखिए 2.08%। डिफेंस का फिर से राइज था आज 1.68%, बट मोस्ट ऑफ देम हैव एंटेड इन नेगेटिव टुडे। ओमनी फ्यूचर मोबिलिटी भी वाज आल्सो 1.81। रेस्ट एवरीवन देखिए जीवीएसआर हैज सफर्ड 1.88%। तो नेगेटिव तो काफी ज्यादा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है नेगेटिव, देखिए हालत मैक्सिमम नेगेटिव से 1.95। बुलिश इंडिया टेक्निक्स, तो बुलिश इंडिया का दोनों स्मॉल केस काफी अच्छा परफॉर्म किया है। एक है 2 पॉइंट जस्ट दिखाया जो द हाईएस्ट परफॉर्मर एंड दिस वन इज आल्सो 1.68। और ऊपर चलते हैं और कुछ खास आई गेस कुछ हुआ नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव भी गया है तो ज्यादा पॉजिटिव नहीं हुआ है। कमैक हैज आल्सो लॉस टुडे। निवेश आईपीओ 1.18%। अच्छा, टोर्नेडो दिस हैज रियली परफॉर्म्ड वेल, स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप 1.89%। तो परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक है इसका, अप्रैल सेकंड से ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न दे चुका है, बट इसका जो फीस है दैट द फीस इज क्वाइट हाई, तो उसको ध्यान में रखना होगा सबको। और इसको इसको मैं अभी लेटेस्ट में अपने पोर्टफोलियो में सॉरी वॉच लिस्ट में इंक्लूड किया हूँ, लोटस ड्यू सुपर कंसंट्रेटेड फंडामेंटल्स। सो इट्स अ न्यू स्मॉल केस। तो एक महीने में ठीक ठाक भी रिटर्न्स दिया हुआ है। तो लेट मी शो यू दिस पर्टिकुलर थिंग, लेट मी ओपन दिस या 2 मंथ्स में 28% का रिटर्न है, दैट्स क्वाइट गुड। तो ज्यादा दिन हुआ नहीं है एंड ये इसको मैं ऐड किया बेसिकली फॉर दिस स्टॉक्स इज ओनली 4। तो चार ही स्टॉक्स रखता है इसके लिए आई हैव एडेड इट बिकॉज बहुत कम स्मॉल केस है जो कि इतना इतना ज्यादा कंसिडरेशन पे डील करता है। एंड जैसे हम लोग देखे रिसेंटली सुपर मल्टीप्लायर्स का हाल क्या हो रखे रखा है, इट इज नॉट परफॉर्मिंग एज एक्सपेक्टेड। सो वी can look out for other small cases which are also concentrated and generating high alpha, but not recommended as of now because इतना 2 ही महीना हुआ है। It should stay, which we should watch a small case for at least 1 year before even thinking of investing in it। तो इसका रिटर्न्स के मामले में बात करने कुछ है नहीं, बस स्टार्टिंग वाला फेज में अच्छा कर रहा है, यही बस बोल सकते हैं। Okay, coming back to a small case watch list again, Omni Bharat Defense has also done good. GVSS Smart Engineering Solutions 1.54, right? Small case 1.12 और नीचे चलता है। Stockstar again has really done good today to 1.53%। इसका सब्सक्रिप्शन खत्म हो चुका है फिर भी it has performing like anything। Super business fundamentals very very disappointing again। तो इस
में कुछ हो नहीं रहा है बेसिकली। दिस इज द ओनली स्मॉल केस माई पोर्टफोलियो दैट इज नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल। तो जितना राइज होना चाहिए था आफ्टर द डाउनफॉल, वो तो राइज हुआ ही नहीं है, बल्कि एकदम फ्लैट स्टैग्नेंट बना के रख रख दिया है मैंने पोर्टफोलियो को। तो पोर्टफोलियो हैज बीन स्टक बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस, बट आई हैव नॉट लॉस्ट होप ऑन दिस एज ऑफ नाउ, एज ऑफ येट। तो मेरा फिर भी विश्वास है इसके साथ। आई गेस द मैनेजर शुड बी डूइंग अ रीबैलेंसिंग, बिकॉज जो भी स्टॉक्स इन्होंने पिक किया अभी सीरियसली वो काम नहीं कर रहा है। The stocks have lost its steam. I don't know why is it still pursuing with the same stocks, and it has already been close to 7 to 8 months, I guess, या 9 months, जो कि लास्ट rebalancing हुआ था. So seriously, the need of the hour for the super business fundamentals is a rebalancing because the stocks is clearly not working. जो भी हो क्या कर सकते हैं, नीचे चलते हैं। और ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। 0.57 गुड लक गियर हैज डन गुड 0.70। ओके, टॉकिंग अबाउट माय पोर्टफोलियो, जो जैसे आप देख पा रहे हैं, द नेगेटिव्स सुपर बिजनेस फंडामेंटल 0.02 एंड एलिस्टर माइक्रो कैप भी 0.05% नेगेटिव गया है आज। तो इसका तो क्योंकि मेरे पास सब्सक्रिप्शन है नहीं, तो एंड आई हैव केप्ट द स्टॉक्स, तो आई कांट कंप्लेन ऑन दिस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस बिकॉज द एक्चुअल स्मॉल केस इज नॉट रिलेटेड टू द स्टॉक्स दैट आई हैव ओवर हियर। सो आई कैन ओनली कंप्लेन ऑन सुपर बिजनेस फंडामेंटल। और इस क्योंकि इसमें मेरा सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है, इसी के कारण मेरा माई पोर्टफोलियो हैज बीन स्टक टोटली। तो स्टॉक स्टार का देखिए 1.51% का अच्छा खासा रिटर्न्स है, स्मार्ट रोड डिफेंस का 1.16% रिटर्न्स है, ऐसा ग्रीन एनर्जी भी ठीक ठाक 0.65%। बट इन ये सबके इतना रिटर्न्स मिलने के बावजूद भी पोर्टफोलियो हैज गॉन नोवेयर इनटू टुडेस मार्केट बिकॉज ऑफ द सुपर मल्टीप्लायर। जब तक ना ये परफॉर्म करेगा मेरे पोर्टफोलियो में, तो मेरा पोर्टफोलियो भी ऊपर जाने का कोशिश करता ही रहेगा, बट जा नहीं पाएगा। सो काफी स्क्यूड है मेरा पोर्टफोलियो, आई नो दैट थिंग, बट क्या ही कर सकता है। आई एम वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एलिस्टर माइक्रोकैप टू गेट सम रिटर्न्स बैक टू द लेवल फील्ड जो मैं अराउंड 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था यहाँ पर। तो लॉसेस थोड़ा रिकवर होने के बाद आई विल प्रॉब्ली डिस्पर्स द अमाउंट इन दिस पोर्टफोलियो इन दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस टू द अदर स्मॉल केसेस। बट अप टिल देन आई एम स्टक विद दिस राइट नाउ सुपर बिजनेस फंडामेंटल्स। जब तक ना परफॉर्म करे ये ऐसे ही दिखेगा। एंड टोटल का बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक स्टार हैज रियली डन गुड। देखिए ओनली 0.5% नेगेटिव से है अभी फिलहाल। तो ऑलमोस्ट एक दो दिन में ये पॉजिटिव बन ही जाएगा अगर मार्केट एटलीस्ट फ्लैट पॉजिटिव रहे फिर भी। बाकी का 15.45, 16.64, 14.71 एंड 16.57, तो इन सब का भी काफी टाइम लग जाएगा। बेसिकली हम लोग देख पा रहे हैं कि इंडेक्स तो ठीक ठाक राइज हो रहा है, बस स्टॉक्स का उतना ज्यादा कुछ बोलबाला हो नहीं रहा है। तो सारे के सारे स्टॉक जो स्मॉल केसेस है जो भी देखेंगे आप लोग नोटिस करेंगे, स्मॉल केस जितना गिरा था अपने टॉप से उतना उतना रिकवर नहीं कर पाया बेसिकली अभी तक। ये थोड़ा टाइम लगेगा। आई डोंट नो, जितना तेजी से स्टॉक गिरा था उतना तेजी से ये ग्रो कर नहीं पा रहा है। आई डोंट नो, लेट्स सी क्या होता है। इन्वेस्टमेंट्स देखिए अभी तक वही कुछ ज्यादा हिला डुला नहीं है मेरे पोर्टफोलियो में आज। वही 4,58,000 नेगेटिव है एंड टोटल इज स्टिल 8.03% नेगेटिव। टोटल का आज जस्ट 14,000 भी नहीं है, क्लोज टू 14,000 प्रॉफिट है एंड 0.36% ऑफ द पोर्टफोलियो हैज रिकवर्ड। nothing exceptional has happened today, only 14,000 का प्रॉफिट्स है टुडेज मार्केट। जितना इंडेक्स था उतना भी ये रीच नहीं कर पाया है। इंडेक्स द मिनिमम इंडेक्स वाज 0.56 या 54%, प्रॉब्ली फ्रॉम मिड कैप या स्मॉल कैप आई गेस, बट उससे भी 0.2% डाउन था मेरा एक्चुअल पोर्टफोलियो। सो लेट्स होप ये पोर्टफोलियो कब तक स्टक रहता है। आई एम रियली होपफुल दैट समथिंग हैपेंस एंड द स्टॉक्स जितना भी गिरे थे रिसेंटली वो थोड़ा बहुत भागना स्टार्ट कर दे अभी। तो गाइस वीडियो इतना तक रखते हैं, पसंद है लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।